आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आ गया है बोर्ड परीक्षा। आज ही आपकी परीक्षा है तो धमाका करके आइए बोर्ड परीक्षा में। निश्चित रूप से हम गेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन जो उसका 100% नहीं 110% पूछे जाने की गारंटी है। आप इस वीडियो को देखकर जाइए। जो भी प्रश्न पढ़ाया जाएगा बिल्कुल निचोड़ प्रश्न पढ़ाया जा रहा है, पूरे मॉडल पेपर पूरे बुक का निचोड़ है, क्योंकि यह प्रश्न जो है निश्चित रूप से 2023 परीक्षा के लिए माने हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है प्रश्न की द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 का मूल निकालो। बिल्कुल आपको हम इस वीडियो में 1 से 15 कंप्लीट कर प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि 15 प्रश्नों से आपको 30 अंक कंप्लीट हो जाने वाला है। और इससे पहले जो क्लास हुआ है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताया गया, बिल्कुल उसको भी जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ा रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना, बिल्कुल टाइम लॉस नहीं किया जाता है, बिल्कुल वैसे प्रश्न पढ़ाया जाता है जो बोर्ड लेवल प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न का आपको क्या करना है कि मूल निकालना है। मूल निकालने का दो तरीका होता है, एक तो होता है गुणनखंड करके निकाल दीजिए, और एक होता है द्विघात बहुपद का सूत्र लगाकर निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ मूल निकालने के लिए कहा गया है तो विवेचक डी पर करना है, लेकिन हल करने से पहले आपको क्या करना, लिखना है हल 2x² - 2√2x + 1 बराबर में क्या लिखना है 0। यहां से a के मान 2 को फाइंड कर लेना है। फिर क्या है तो b के मान हो जाएगा -2√2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आप लोग का c का मान कितना होना चाहिए, देखिए तो c का मान जो कन्फर्म है वो होना चाहिए 1। ठीक है, यहां से इस तरह का प्रश्न जब पूछा जाए तो a के मान, b के मान और c के मान बिल्कुल आपको निकाल लेना है। उसके बाद में करना क्या है तो विवेचक d की ओर आते हैं। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है तो b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना है तो देखिए b का मान जो दिया है -2√2 का क्या है स्क्वायर करना है, और -4 × a का मान कितना है तो देख लीजिए 2 है, और c का मान कितना है तो 1 है। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट जिस तरह से बताया जा रहा है ठीक उसी तरह से हल करना है, क्योंकि अगर आपका अक्षर अच्छा रहता है तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक मिलेगा, एक भी अंक काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस के बाद प्लस हो जाता है, याद रखना है। और यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट कटने के बाद में क्या बचेगा तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब 4 से 2 गुना करेंगे 8 होगा, यहाँ 8 - 8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो डी के मान जो हमारा आया कितना है 0 आया। अब आपको निकालना क्या है तो मूल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए मूल x क्या है, इसलिए मूल x बराबर -b + -√d और बाटा में क्या है 2a। अब बराबर के सामने बराबर दीजिए, माइनस लिखने के बाद b का मान देखिए कितना है तो -2√2 है, क्या है -2√2 है, और प्लस माइनस रूट में d का मान कितना दिया हुआ है देखिए d का मान जो है आपका 0 आया है, यहाँ देख पा सकते हैं तो 0 रूट के अंदर लिखकर बाटा में 2 × a का मान कितना है देखिए 2 है तो 2 को लिखना है। अब उसके बाद करना क्या है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2√2 और प्लस 0 का वर्गमूल 0 होता है, बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा तो देख लीजिए 2√2 हो जाएगा बटा 4, और घटाने के बाद में वही हो जाएगा 2√2 बटा में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4 यहाँ कटा देंगे, 2 दूनी 4 यहाँ कटा देंगे, तो कंप्लीट जो है √2 बटा 2 आ गया, और फिर क्या हो गया √2 बटा 2। यही बिल्कुल आपका कन्फर्म जो है आंसर हो गया। देख लीजिए किस प्रकार से हल किया गया। बिल्कुल आपको इक्वल जो बराबर होता है बिल्कुल बराबर में लिखना है, यहाँ भी बराबर बिल्कुल बराबर में लिखना है, लेकिन एक कंडीशन आपको याद रखना है कि जिस प्रकार से इस तरह से घेर के बनाया गया है उस तरह से घेर के आपको नहीं बनाना है, लगातार आपको नीचे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास पना है पलटने के लिए, लेकिन यहाँ बोर्ड है इसको पलटा नहीं जा सकता, इसलिए उस तरह से किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। बिल्कुल आपको 15 प्रश्न बताने वाले हैं, इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। और निश्चित रूप से है कि हम बोल दिए ना कि एक भी प्रश्न आपका छूटे ना क्या नहीं बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि देखिए यही प्रश्न आने वाला है। देख कर जाइए, बिल्कुल कंप्लीट देख लीजिए, फर्स्ट वाली सेकेंड वाले दोनों देख कर जाइएगा। बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न का हम हल करवा देंगे, और वो भी क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं कि एपी का एक मान है। ठीक है, एपी दिया हुआ है कि एपी में जो है 3, 8, 13, 18 डैश का दिया हुआ है, डैश का कौन सा पद क्या है 78 है। वह कौन सा पद जो है 78 है, 3, 8, 13, 18 क्या है 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद जो है 78 है। देखिए इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए एक फार्मूला को हम लागू किए हैं, जो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रथम पद ए होता है वह 3 हो गया, सारवंट डी का मतलब होता है ठीक अगले वाले में से पिछला घटाना है, अर्थात A2 में से A1 करते हैं तो यहाँ 8 में से समझ लीजिए 3 को घटाने के बाद कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन सा पद जो है आपको 78 है। इसके मतलब है कि अंतिम पद जो an दिया हुआ है आपके सामने कितना है 78 है। आपको n निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है n निकालना है। तो n के लिए हम एक फार्मूला लागू किए हैं कि n के लिए क्या होता है तो an जो है an माइनस करना है a और प्लस में करना है क्या चीज तो d। तो d कितना है तो d का मान देख लीजिए 5 है, और बाटा में क्या कर देना है तो बाटा में d। ठीक है,
यह फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। बिल्कुल आप से इस फार्मूला से इजीली हल कर सकते हैं। तो अंतिम पद कितना है 78 है, और इसमें घटा देना है प्रथम पद ए, ठीक है, और जोड़ देना है सार्वंतर डी, और बाटा में डी से भगाए साथ 5 से भाग कर देना, ठीक है। अब देखिए कि 78 में तीनों घटाएंगे 75, 75 में 5 को जोड़ देंगे 80, और बाटा में 5, ठीक है, तो 16 बार में कट गया। करेक्ट आंसर जो है एन का मान 16 आ गया था। 16वां पद जो होगा आपका 78 होगा। आप इससे पहले पढ़े थे उस फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला से बनाने में आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, और आपको 2 अंक अलग होती है प्रश्न है, निश्चित रूप अंक मिल जाएगा, और बराबर स्टेप बाय स्टेप देना है, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखेंगे और हल करेंगे। बिल्कुल आपको हम जल्दी जल्दी 15 प्रश्न कंप्लीट करा दे रहे हैं, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और बिल्कुल यही प्रश्न आने वाला है, आप नोट करके रख लीजिए कि इसमें जो भी प्रश्न पढ़ाया जा रहा है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि महा इम्पोर्टेंट कहिए, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल समझते जाइएगा एक एक प्रश्न को, क्योंकि आप लोग पढ़कर ही आए हैं। इस तरह के प्रश्न अब पूछा जा रहा है। इसके आगे जो है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। और उससे पहले दूरी सूत्र पर पूछा जाएगा, रूट सिद्ध करने वाला 3 भी पूछा जाएगा, 3 या 2 पूछा जाएगा, 5 पूछा जाएगा, लेकिन कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके पहले हम एक और प्रश्न देख सकते हैं जो बहुत आसान है और पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो देख लीजिए, दिया हुआ है कि यदि लिखा हुआ है यदि 4x² - 25 बराबर क्या है 0 हो तो क्या करना है, x का मान बताए, x का मान क्या करना है, निकालना है। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, x का मान कैसे निकाला जाएगा इस वीडियो में देख लीजिए। तो हम लोग हल करेंगे, मैथ में सबसे पहले हल लिखा जाता है। तो 4x² - 25 इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ 4x² को बाएं में और दाहिने में 25 को करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे करना क्या है तो आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। x² को हम लोग फ्री करेंगे तो 25 के बटा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। x निकालेंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25/4। तो x का मान कितना है 25 का वर्गमूल 5 है, 4 का वर्गमूल कितना है 2 है। तो जब रूट से बाहर कोई मान निकलता है 2 मान निकलता है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि x का मान एक बार 5/2 है और एक बार -5/2 है। देखिए बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है और यही प्रश्न आने वाला है। आप यह मत देख के बताइए कि बहुत आसान प्रश्न बताया जा रहा है। बिल्कुल जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आसान प्रश्न है या हार्ड प्रश्न है, किस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक सिद्ध करने वाला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, त्रिभुज का लिया हुआ प्रश्न है। चलिए हम साफ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताते हैं आपको। देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है, निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि यदि ए बी और सी क्या है, ए बी और सी जो है ए बी सी त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज का अंतः कोण है, क्या है अंतः कोण है, त्रिभुज का अंतः कोण है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो दिखाइए कि, तो दिखाने का मतलब होता है कि सिद्ध कीजिए। दिखाइए कि दिया हुआ है कि साइन b + c/2 बराबर cos a/2 आपको सिद्ध करके बताना है। बिल्कुल देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने जा रहा है, ठीक है। आप लोग निचोड़ देख कर जाइए। दिया हुआ है कि यदि a b और c त्रिभुज का अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b + c/2 बराबर cos a/2 है, ठीक है। देखिए किस तरह का प्रश्न है, हल करना है। सबसे पहले कैसे हल करना है, तो a और b एक त्रिभुज बनाना है जिसका अंतः कोण होना चाहिए। अंतः का मतलब होता है कि अंदर का कोण होना चाहिए a b और क्या होना चाहिए c। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें सिद्ध करना है इतना मान। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज में तीनों कोनों का मान कितना होता है, तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। जैसे 3 कोण मान लीजिए a है, b है, c है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब करना क्या है कि दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देना है। देखिए यहाँ भी 2 से भाग देना है, a/2 कर देना है, यहाँ भी b/2 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद
ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी c बटा 2 कर देना है और बराबर 180 डिग्री के बटा भी 2 करना है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ a बटा 2 को हमको सिद्ध करके लाना है, तो a बटा 2 को अलग रखेंगे। अब b प्लस क्या करेंगे, a बटा 2 प्लस 2 और 2 के एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो b एकम b प्लस 2 एकम 2 तो c एकम c बराबर में है 2 से कटने के बाद कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ कितना लिख देंगे 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि b प्लस c बटा 2 को बायां रखना है और इसे दाहिने भेजना है, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा a बटा 2, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ देख लीजिए, लिखना है कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर क्या करना है, दोनों तरफ साइन से क्या करने पर गुना करने पर, दोनों तरफ को साइन से गुना करना है। तो साइन से गुना करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन इंटू बी जोड़ सी बटा 2 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2, ठीक है, यही ना होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन बी जोड़ सी बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस ए बटा 2 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया गया, बिल्कुल सिंपल तरीका से, और निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। याद करके रखिएगा, यह प्रश्न आने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए आप लोग जल्द से जल्द नोट कर लीजिए और देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न बताने वाले हैं आपको। बिल्कुल आप लोग लगातार जुड़े रहिए इस YouTube चैनल से, क्योंकि इस YouTube चैनल द्वारा जो भी प्रश्न आ रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट आ रहा है और मिला के देखिएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे हल करते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया गया है, बहुत झकास शानदार धमकदार प्रश्न है। दिया गया है कि यदि जो भी प्रश्न पढ़े बोर्ड लेवल प्रश्न है, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो क्या है, tan a बराबर 3/4 हो तो साइन a और क्या है, साइन a और निकालना किसका मान है, तो साइन a और cos a का मान निकालो, cos a का मान निकालना है, मान निकालो। देखते चलिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो साइन और कॉस का मान निकालना है। चलिए देखिए किस तरह से मान निकाला जाता है, बिल्कुल हम लोग साफ करेंगे और समझेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत झकास शानदार प्रश्न है। देखिए इस तरह से हम आपको बनाकर बता रहे हैं कि किस तरह से मान निकालना है। बिल्कुल 2 अंकों वाला प्रश्न है। देखिए इस तरह से आपको एक त्रिभुज क्रिएट करना है, जिसमें क्या करना है, ए को न्यून कोण बनाना है, ए बी और क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ जब हम हल लिखेंगे तो हल में क्या लिखेंगे कि tan a बराबर कितना है 3/4 है, कितना है 3/4 है। तो tan थीटा बराबर p बटा b होता है, हम लोग यह पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग को h का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए h का मान क्या है, यहाँ न्यून कोण बन रहा है तो यह p के मान और यह b का मान, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना है 3 दिया गया है, b का मान कितना है 4 है। तो h का मान बराबर क्या होता है, तो h बराबर √p² जोड़ b² होता है, ठीक है। तो p का मान कितना, देखिए तो p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर और b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जोड़ने के बाद 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो h का जो मान आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो लिखना है साइन a। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। तो p का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए p का मान 3 दिया हुआ है और h का मान कितना, देखिए h का मान 5 आ गया, यही एक आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है cos a। तो cos a क्या होता है b/h होता है। तो b अर्थात बेस आधार कितना है, b का मान देखिए 4 है और h का मान 5 है, यही दोनों क्या हो गया आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह के आपको प्रश्न लेते आएंगे, नए नए प्रश्न। बिल्कुल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और चलिए कुछ देर बाद आ रहा है इसका अगला पार्ट। आप लोग निश्चित तैयार रहिए देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।